Let me begin by thanking FES for inviting me here and congratulating Tikender and FES for bringing out this extremely important study. To the question कि अगर महिलाओं का होना गेम चेंजर होता है कि नहीं, तो आप देखिए कि जितने भी सफल एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं उसमें महिलाएं आगे ही रही हैं। आप गांव में देख लो या शहर में देख लो, ज़मीनी स्तर पे जितने भी रही हैं, क्योंकि आदमी लोग सुनते भी नहीं हैं, आदमी लोग बाहर भी चले जाते हैं, आदमी लोगों को उतना नहीं फर्क पड़ता है कि घर में खाना आ रहा है कि नहीं। ये सारी जो जिम्मेवारियां हैं ये महिलाओं पे ही होती हैं, और महिलाओं को लगता है कि ठीक है, अगर अगले महीने कुछ थोड़ा सा हम अच्छा बच्चों को खिला सकते हैं तो चलो मेहनत करके यहाँ भी देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रूफ है वो कई जगह मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आप लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आप महिलाओं को आगे लाएंगे तो कोई सफलता आपको मिलेगी ही, क्योंकि उनको अपनी तो फिक्र है ही होती है, अपनी मतलब अपने घर की, अपने बच्चों की। तो उस प्रकार से डेफिनेटली दे आर द गेम चेंजर्स। मैं सिर्फ जेंडर के ऊपर नहीं बोलूँगी, क्योंकि जेंडर जो है ना, हम लोग हर पहलू में हम किस तरह से महिलाओं के नज़रिए से बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेट मी बिगिन फ्रॉम द बेसिक्स के शहर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं माना, बट आई थिंक लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स कि ये लोग जो अर्बन प्लानर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इनको ये क्या पढ़ते हैं कॉलेजेस में, क्या पढ़ते हैं? मुझे मालूम है कि टीके जी ने कोशिश करी है कि SPA में जो है वो सोशल साइंसेस भी पढ़ाई जाए, लेकिन इट्स अ क्रेडिट कोर्स, इट्स 1 क्रेडिट, बस वो पूरा करना है, टिक। तो एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती है। बहुत एक टेक्नो मैनेजरियल सिलेबस है अर्बन प्लानर्स का, इंजीनियर्स का। और अगर आप DDA का ऑफिस देखें कहाँ पे है, तो और जिस तरह से उन्होंने ईस्ट दिल्ली पूरी डेवलप की है, वो खुद ही आपको बताएंगे कि हाँ, ईस्ट दिल्ली में एक्चुअली इतने घर होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो हमारा फ्लड प्लेन है। और इस तरह अभी जो कॉमनवेल्थ के बाद जो ड्रेन्स वगैरह बनी थी और वो अंडरपास बना था, उस वजह से जो पानी जो है अब निज़ामुद्दीन से लेके ग्रेटर कैलाश 2 तक की बेसमेंट्स में भर जाता है, और बेसमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए थी इतनी डीप। तो ये अर्बन प्लानर्स हैं सारे जो इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब जो है वो समस्याएं आती हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे बेचारे गरीब तो फंस गए। तो फंसाया तो इन प्लानर्स ने ही ना, तो क्योंकि इनको पढ़ाया ही नहीं गया क्लाइमेट जस्टिस, इन लोगों को कोई जेंडर जस्टिस नहीं पढ़ाई गई, कोई सोशल जस्टिस नहीं पढ़ाई गई। वो कहते हैं ये तो बेकार चीज़ें हैं, पढ़ने लायक थोड़ा है ये। What they forget is that they are working for people. They are not working for materials. अगर हम स्पेस की बात करते हैं, हमने शुरू से सुना है कि घर हमारे जो पुराने होते थे, and I am glad that Tikender ji has mentioned even how the cities are being built, और किस तरह से जो है we have inherited some of the colonial and other styles of developing the cities। पर अगर आप पुराने अगर देखते हैं तो जिस तरह से स्पेसेस होती थी, घर जिस तरह से बनते थे कि आपको जो है वो सनलाइट भी आ रही है, आपके पास एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप अपना, आपने कहा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, और इस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा महिलाएं हैं। गर्भवती ले लो, ये होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं ये अधिकतर महिलाएं ही हैं जो करती हैं। तो वो 2 राइट्स जो आपने कहा है, द राइट टू ड्वेल वेल एंड द राइट टू पार्टिसिपेट, द राइट टू बी काउंटेड इन द GDP इज द 3rd राइट दैट नीड्स टू बी देयर। और ये गरीबी है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस GDP में, और इसमें बहुसंख्या जो है वो महिलाओं की है। वेस्ट पिकर्स आप देख लीजिए, अभी सरकार ने नमस्ते करके पॉलिसी चलाई है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, विच इज नाउ बीइंग अप्लाइड टू इंक्लूड वुमेन। पर वो स्कीम में कहीं लिखा ही नहीं गया कि हाँ भी वेस्ट वर्कर्स तो मोस्टली जो है टॉक्सिक वेस्ट के साथ काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ काम करते हैं, महिलाएं ही हैं इनफॉर्मल तरीके से। तो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर इट ऑल टू बिगिन फ्रॉम एजुकेशन।
कि हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, क्या हम उनको ये इक्विटीज पढ़ा रहे हैं कि बाद में जब बड़े हो जाते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, और वो स्टेट से तो जाते ही नहीं है, वो तो कोई बड़ा आदमी जाएगा तो सुनते हैं अरे यार ये सोशल जस्टिस भी कोई चीज़, मेरे पास हिंदी में है नहीं इन चीज़ों ये सब कहने के शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब मैं जेंडर जस्टिस पे काम करती हूँ, क्लाइमेट जस्टिस पे काम करती हूँ, सोशल आई डोंट नो कि हिंदी में मैं इसको कैसे बोलूँ, क्या है इसका, कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एट द बेसिक्स, एंड आई एम ग्लैड दैट KTG is sitting here because I know he's made an effort and really sincere request कि if this can be brought at that level कि पहले पढ़ाइए ये सब, फिर बाद में ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ठीक है, एक तो मेरा ये पॉइंट था। दूसरा आई वांटेड टू जस्ट से दैट यू नो द सिटीज जो है ना उसमें माइग्रेंट्स हैं, तो उनके पास वोट तो है नहीं। वोट तो अक्सर अभी हमारा ब्लॉकर जो है बोला मैं तो जा रहा हूँ वो नहीं नहीं कौन के कैनेडा जा रहा हूँ मैं, तो यू नो वहाँ पे मेरे को इलेक्शंस आ रहे हैं तो मेरे को प्रचार करना है, तो वोट तो है नहीं यहाँ पे, उनके सब माइग्रेंट्स हैं, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स ने हम लोगों ने स्लम्स की एक स्टडी करी थी यही पहलू लेके, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को लेके, तो और उसमें हमने जेंडर भी रखा था बीच में कि महिलाओं पे क्या फर्क पड़ता है। वी ऑल फाउंड कि जब बाढ़ आती है वहाँ पे, एंड दीज आर फ्लैश फ्लड्स, राइट नाउ दिल्ली हैज फ्लैश फ्लड्स, वी डोंट हैव फ्लड्स, वी हैव फ्लैश फ्लड्स। मूसलाधार बारिश होगी, ड्रेनेज खत्म है, पानी खड़ा हो जाएगा, सो दे आर फ्लैश फ्लड्स, वाटर लॉगिंग, देन देयर आर हीट ट्रैप्स, जब बहुत इंटेंस हीट होती है तो आपकी हीट वेव्स आती हैं, तो उसमें जितना भी कुछ होता है ये सब लोगों ने कहा कि कहीं से कोई मदद नहीं आती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, ये लोग सब वहाँ पे रहते हैं, तो कहीं से कोई मदद नहीं आती है, उनका अपना कोई एसोसिएशन नहीं है, तो कम्युनिटी बेस्ड कहना बहुत आसान है, गांव में फिर भी आपको कम्युनिटी बेस्ड हो जाएगा, वहाँ पे आप PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैसे कम्युनिटीज को करेंगे बताइए, यहाँ पे कम्युनिटीज आर सो स्ट्रैटिफाइड, और अगर आप अडेप्टेशन